हेलो शूट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CA महर सोमपुरा। अभी तक के हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ब्रांच अकाउंटिंग कंटिन्यू किया था। ब्रांच अकाउंटिंग को स्टार्ट किया था मैंने। वहां पे आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांच, वो सारी चीजें बताई थी। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि डेटर्स मेथड क्या होता है। डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट बनाना होता है, वो सारी चीजें होती है, वो मैंने बताया था आपको। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स मेथड। तीन टाइप की मेथड होती है। उसमें से सेकंड मेथड मैंने आपको बोला था कि लास्ट में समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। ये दो मेथड सेम जैसी है तो उसको समझना थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इजी सम पकड़ा हुआ है ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझ आए कि चीज क्या है। फिर उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जो सम्स है उसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा, ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ कि एग्जामिनेशन में कैसे सम आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोला है अहमदाबाद ट्रेडर्स हैज अ रिटेल ब्रांच एट कोलकाता एट राजकोट। अहमदाबाद ट्रेडर्स जो है वो एचओ है। इसको बोल देते हैं भाई, ये एचओ है। डन। एचओ मान लेते हैं इसको। ये एचओ है, ठीक है। ये राजकोट वाला ब्रांच है। ओके। हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स एट ब्रांच एट कॉस्ट ऑन द कंडीशन दैट द सेल्स आर टू बी मेड फॉर कैश ओनली। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि एचओ जो है वो ब्रांच को गुड्स भेज रहा है, लेकिन ब्रांच को कैश में ही सेल करना पड़ेगा। क्रेडिट सेल वो नहीं कर सकते। अगर क्रेडिट सेल नहीं कर सकते तो डेटर्स अकाउंट की बारी ही नहीं आएगी। तो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच इज रेमिटेड टू हेड ऑफिस डेली। डेली ब्रांच ऑफिस क्या कर रहा है, ब्रांच जो है जितने भी पैसे उनके पास बचते हैं पूरे के पूरे पैसे वो किसको भेज देती है, एचओ को भेज देती है। द हेड ऑफिस सेंड्स कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस क्या करती है, पेटी कैश के जो खर्चे होते हैं उसके लिए, पेटी कैश का जो भी कैसा पैसा है खर्चा करने के लिए, वो पैसे देती है अलग से अपने ब्रांच को। ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंस आर पेड बाय हेड ऑफिस। देखो पेटी कैश का जो एक्सपेंसेस है, एचओ क्या करती है, पेटी कैश के लिए पैसे देती है, ठीक है, ब्रांच को। उसके अलावा जो भी खर्चा करना हो ब्रांच को, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है ब्रांच को एचओ की। एचओ की परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए। एचओ परमिशन देता है कि ठीक है, आप ये खर्चा हम दे देंगे आपके भी आपके ऊपर। तो पहले एचओ उनके लिए पैसे भेजेंगे और वो पैसों का यूज करके वो एक्सपेंडिचर कर देंगे, ठीक है। द फॉलोइंग आर ट्रांजेक्शन ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/2/2011। ये सारे ट्रांजेक्शन हुए वो उन्होंने दिए हैं। तो ट्रांजेक्शन क्या क्या है देखो। सबसे पहले 31/3/2011 मतलब हमारा करंट ईयर जो होगा वो 2010-11 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है स्टॉक विद ब्रांच ऑन 1/4/2010। 1/4/2010 को ओपनिंग स्टॉक होगा। ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा, स्टॉक है तो। फिर यहाँ पे पेटी कैश ऑन हैंड, तो पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा ये। देख लो 1/4/2010 लिखा है, ठीक है। गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये गुड्स सेंट टू ब्रांच है, ठीक है। हमने ब्रांच को गुड्स भेजा, ये वो चीज है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस, मतलब ये गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने जो एचओ को गुड्स भेज दिया वो है। फिर उसके बाद पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। करंट ईयर में देखो पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है। करंट ईयर में हेड ऑफिस कुछ पैसे देती है ब्रांच को फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंसेस, तो वो चीज हम भी लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड बाय ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर। पेड बाय ऑफिस, ये सारे एक्सपेंडिचर जो भी किए हैं वो एक्सपेंडिचर किसने किए होंगे, ब्रांच ने किए होंगे। पर ये ब्रांच, उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि सारे खर्चे कौन करता है ब्रांच के, एचओ करता है। तो एचओ पहले पैसे भेजेगा और उसके बाद एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। सेल्स, सेल्स कितना है, 75,000 रुपीज का सेल्स है, ठीक है। सेल्स जो है पूरा का पूरा कैश सेल्स ही मान लेंगे तो पैसे मिल जाएंगे। स्टॉक ऑफ गुड्स विथ ब्रांच ऑन एज ऑन 31/3/2011, अब ये लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट। तो ये स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, देख लो। अब उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम द वो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर राजकोट ब्रांच अकाउंट। अब आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे डेटर्स मेथड फॉलो करो, उन्होंने बोल दिया कि भाई प्रिपेयर राजकोट ब्रांच अकाउंट। और राजकोट ब्रांच अकाउंट मतलब क्या, डेटर्स मेथड फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो डेटर्स मेथड हम फॉलो कर लेंगे एंड इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। मैंने दोनों मेथड आपको बता दूंगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ब्रांच डेटर अकाउंट बताऊं और डेटा और ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल ना बताऊं, दोनों मेथड बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रांच अकाउंट, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, दैट वुड बी ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ठीक है। ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बन गया।
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें उन्होंने बोली है, आई होप सो एवरीथिंग इज विजिबल। सम्स को लिखने के लिए मुझे ये थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, तो वहां पे मैंने जो क्वेश्चन है वो जूम आउट कर दिया है। तो थोड़ा आई गेस सो दिख ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा आपको। तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने बोली है, जो पहला ट्रांजेक्शन ओपनिंग, सबसे पहले मैंने ब्रांच अकाउंट में क्या बताया था, ओपनिंग बैलेंस लिखो एसेट का और लायबिलिटी का। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखूंगा, टू ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख दूंगा एसेट्स। तो कितनी कितनी एसेट्स है, यहाँ पे स्टॉक है तो स्टॉक लिख देंगे। देखो आप इनर कॉलम में लिखो फिर टोटल करके आउटर कॉलम में लिखो, इट इज अप टू यू। तो वो थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं स्टॉक लिख देता हूँ भाई, 3,000 रुपए का स्टॉक है। ओके, 3,000 रुपए का स्टॉक। पेटी कैश का जो भी बैलेंस होगा ओपनिंग, वो पेटी कैश का लिख देते हैं 50 रुपए। यहाँ पे जैसे ही ओपनिंग लिखा, तो नीचे जो उनका पेटी कैश का अकाउंट बनाया है ना, वहां पे भी ओपनिंग बैलेंस लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू ओपनिंग बैलेंस 50 रुपीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। फिर उसके बाद और कोई चीज ओपनिंग का नहीं है, और कोई चीज ओपनिंग ओपनिंग है ही नहीं, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे 3,050। लायबिलिटी कोई ओपनिंग है ही नहीं, तो लायबिलिटी नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद का ट्रांजेक्शन उन्होंने बोला था, गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर। हम जो गुड्स भेजेंगे ब्रांच को, उसके लिए कल मैंने बताया था कौन सी एंट्री होती है, ब्रांच टू गुड्स सेंट ऑन ब्रांच। एचओ जो भी गुड्स भेजेगा ब्रांच को, उसके लिए ब्रांच अकाउंट की डेबिट पे लिखा जाएगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स सेंड किया भाई, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि 63,500 का रुपीस का गुड्स भेजा है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न आया। गुड्स रिटर्न आया तो मैंने बोला था उल्टी एंट्री कर देने की, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट पे लिख देना है, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये मैंने रिटर्न के लिए लिखा हुआ है, हाँ, ये मैंने रिटर्न के लिए लिखा हुआ है। मैंने गुड्स जो भेजा वो ब्रांच की डेबिट पे आया, गुड्स जो रिटर्न आया वो यहाँ पे आएगा। 6,000 रुपीज का गुड्स रिटर्न आया, ठीक है, 6,000 रुपीज लिख दो यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद लिखा है उन्होंने, पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने कैश भेजा है। पेटी कैश मतलब क्या, कैश ही गया ना अल्टीमेटली, अल्टीमेटली पैसा ही भेजा ना आपने। तो जो चीज ब्रांच के पास भेजते हो आप, वो डेबिट पे लिखो। तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट पे मैं टू कैश करके लिख देता हूँ, टू कैश, टू कैश कर दो, और नीचे लिखते जाओ सारी चीज। पेटी कैश, कितने रुपए पेटी कैश के लिए भेजे, 500 रुपए भेजे, 500 रुपए लिख दो कि भाई एचओ ने ब्रांच को 500 रुपए पेटी कैश के नाम पे दिए। अब ब्रांच के पास पैसे आए ना पेटी कैश के, तो पेटी कैश का अकाउंट हमने बनाया है, तो यहाँ पे टू कैश रिसीव्ड लिखना पड़ेगा कि भाई कितने रुपए आपको मिले, 500 रुपए वापस मिले। 50 रुपए थे, 500 रुपए और आए, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है, हिसाब चल रहा है। फिर उसके बाद सारे एक्सपेंडिचर जो किए, अब ये एक्सपेंडिचर करने के लिए ब्रांच को पैसा देगा कौन, एचओ देगा ना। तो हम एचओ है, तो हम हमारी बुक में क्या लिखेंगे, ब्रांच इज द रिसीवर, ब्रांच को हम कैश भेजेंगे। तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट पे टू कैश ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर पे करने के लिए हम कैश दे रहे हैं, तो वहां पे ही एड ऑन कर दो सारी चीज। वेजेस 100 रुपए, फिर सैलरी 2,100 रुपए, फिर रेंट, रेट्स एंड सैलरी, दैट वुड बी 450, इलेक्ट्रिसिटी, दैट वुड बी 100। ये सारे खर्चे जो किए, हमने कैश भेजा होगा तो ही तो वो खर्चे कर पाएंगे, ठीक है, तो कर लिया होगा उन्होंने खर्चा, हमने कैश भेज दिया, मतलब ये एक्सपेंडिचर उनका हो गया, ठीक है। अब सेल्स, सेल्स हुआ, कैश सेल्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जितना भी सेल्स होगा वो कैश सेल्स होगा, और सारा का सारा पैसा ब्रांच किसको दे देगी, एचओ को दे देगी। तो यहाँ पे हमारे पास, हम एचओ है तो हमारे पास कैश आएंगे, ठीक है। तो ब्रांच जो हमें भेजेगी, कैश मिला, एंड ब्रांच इज द गिवर। तो जो पैसा हमें मिलेगा, कल ही मैंने बताया था कि बाय कैश यहाँ पे आएगा, बाय कैश अकाउंट, जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो सारा क्रेडिट पे लिखना है। तो कितना पैसा मिलेगा, 75,000 रुपीज आपको मिलेगा कैश सेल्स का, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई कैश सेल्स के नाम पे 75,000 रुपीज हमें मिल रहे हैं। डन। हम जो पैसे दे रहे हैं वो डेबिट पे लिखा, हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो क्रेडिट पे लिख दिया, इट्स सिंपल। डन। स्टॉक एट गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक अब दिख रहा है, ठीक है, तो क्लोजिंग लिख देते हैं। एसेट जैसे था वैसे यहाँ पे बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स लिख देते हैं, कितना कितना बैलेंस है। उन्होंने बोला था स्टॉक, ठीक है, स्टॉक लिख देते हैं। स्टॉक उन्होंने सामने से ही बोल दिया कि भाई 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये रहा। फिर पेटी कैश का, पेटी कैश का जो भी बैलेंस पड़ा हुआ है वो लिख देते हैं 150 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग बैलेंस लिखा ना,
तो पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा लिख दो। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा आएगा पेटी कैश अकाउंट की क्रेडिट पे, बाय क्लोज बाय बैलेंस। यहाँ पे लिख दो कितने रुपए का पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस था, 150 रुपए। देखो एक चीज याद रखना, पेटी कैश का जब भी कोई चीज होगा, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिखेगा डेटर्स मेथड में, पेटी कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, हमने जो पैसे भेजे हैं इस साल वो दिखेगा 500 रुपए, एंड क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा। पेटी कैश का एक्सपेंसेस जो किया है वो नहीं दिखेगा डेटर्स मेथड में, ये याद रखना। प्रैक्टिस से आ जाएगा पर ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्लोज कर देता हूँ पेटी कैश अकाउंट, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 550, यहाँ पे 550, इसको क्लोज कर देते हैं, दैट वुड बी 300, सॉरी 400 आएगा, जस्ट मिस्टेक। तो आ जाएगा यहाँ पे 400 कि भाई बाय एक्सपेंस पेटी कैश का एक्सपेंडिचर एक्चुअली कितना हुआ है भाई, 400 का एक्सपेंडिचर हुआ है। एक्चुअली आप रियलिटी में सोचो ना कि हमने 50 रुपए थे, 500 रुपए हमने भेजे, और उन्होंने खर्च, उनके पास अभी भी 150 रुपीज पड़े हैं, तो उन्होंने 400 रुपए का पेटी कैश का खर्चा किया होगा, तो ही तो पड़े होंगे। दैट्स इट, सारी इन्फॉर्मेशन हमने ड्राफ्ट कर दी। इन्फॉर्मेशन ड्राफ्ट कर दी तो क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा पहले देख लेते हैं। 91,150, 91,150। यहाँ पे आ जाएगा टू जनरल पीएनएल अकाउंट, 91,150 में से माइनस कर दो, दैट वुड बी 3050, फिर 63,500, फिर माइनस करते हैं 500, फिर माइनस करते हैं 100, 2,100, 450 एंड 100, 21,350 वुड बी आर आंसर। ये आपका जनरल पीएनएल का आंसर आ गया। मैंने कल ही बताया था कि यही होगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गई, अब सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड मतलब कौन सी, फाइनल अकाउंट मेथड। यही हमको फाइनल अकाउंट मेथड से करते हैं, बहुत ही सिंपल है ना। फाइनल अकाउंट में मैंने आपको क्या क्या बताया था, पहले डेबिट पे लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक, फिर यहाँ पे आता है टू गुड्स एंड टू ब्रांच, एंड लेस कर देते हैं रिटर्न। मैंने बताया था कल ही, मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ना। फिर यहाँ पे आता है बाय सेल्स, जितना भी आपने सेल्स किया है वो लिख दो। यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इतनी चीज तो फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए था, 3,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, लिख देते हैं 3,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक, ये रहा पहली ही इन्फॉर्मेशन। फिर पेटी कैश का खर्चा लिखना है ना हमें, तो फिर पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखा है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। पेटी कैश का सिर्फ खर्चा लिखेंगे फाइनल अकाउंट। तो कितना खर्चा हुआ था, ये राम ने ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा है, 400 रुपए का खर्चा। खर्चा ही लिखते हैं ना, पीएनएल अकाउंट में तो क्या लिखते हैं, खर्चा लिखते हैं, तो सिर्फ खर्चा ही लिखेंगे। टू पेटी एक्सपेंस, सिंपल, 400 रुपए, कि भाई 400 रुपए का खर्चा हुआ वो लिख दो, दैट्स इट, खत्म करो। जो खर्चा है वही लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने गुड्स कितना सेंड किया देख लो, ये 63,500 का गुड्स सेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच 63,500, उसके अंदर से लेस करते हैं रिटर्न कितना वापस आ गया, 6,000 रुपए का गुड्स रिटर्न आ गया, तो माइनस कर दो, ठीक है। 63,500 माइनस 6,000, दैट वुड बी 57,500, 57,500 लिख दिया। फिर सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना किया भाई, ऑलरेडी उन्होंने बता दिया था कि 75,000 का सेल हुआ है, पूरा 75,000 का सेल लिख दो भाई, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, लास्ट में दिया हुआ है देखो, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए है ना, ये रहा 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए लिख देता हूँ, ठीक है। अब बीच में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी करते जाते हैं। पेटी कैश रिसीव्ड, पेटी कैश का सिर्फ एक्सपेंडिचर लिख दिया ना, उसके अलावा कोई और चीज लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर आएगा और कोई चीज नहीं आएगी। फिर उसके बाद एक्सपेंसिस है, ये सारे एक्सपेंडिचर जो है उसमें से जो ट्रेडिंग वाले एक्सपेंडिचर होंगे वो ट्रेडिंग में लिखना, जो पीएनएल वाले होंगे वो पीएनएल में लिखना, ठीक है। तो जो जो एक्सपेंडिचर है, देखो वेजिस है, तो सबसे पहले वेजिस में ट्रेडिंग में लिख देता हूँ, टू वेजिस, कितने रुपए है, 100 रुपए, ठीक है। फिर सैलरी है, तो यहाँ पे पीएनएल में लिख देता हूँ टू सैलरी, दैट वुड बी 2,100। फिर यहाँ पे टू रेंट, रेंट आएगा 450। फिर यहाँ पे टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आएगा 100 रुपीज, डन। ये सारे खर्चे हमने लिख दिए, जो जो भी खर्चे थे वो सारे खर्चे मैंने लिख दिए, दैट्स इट। और सारी चीज इन्फॉर्मेशन भी आ गई। अब क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 85,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 85,000। 85,000 में तो ये सारी चीज माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, जो हम नॉर्मली करते हैं।
24,400 का आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल की क्रेडिट पे लिखते हैं हम लोग बाय जीपी 24,400 टोटल कर देते हैं 24,400। यहाँ पे भी लिख देते हैं 24,400, इसमें से माइनस कर देते हैं 400, माइनस कर देते 2100, माइनस कर देते 450, माइनस कर देते 100, 21,350। दैट्स इट। ये यहाँ पे जो आंसर आया वही यहाँ पे आया। मैंने बोला था कि टू जनरल पीएनएल अकाउंट जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा 21,350। ओके, दैट्स इट। तो इतना आपका सम है, एकदम इजी सा सम है ये, जो नॉर्मली आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी इजी रहेगा। इतना ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट सम नहीं था। आई होप सो आपको ये चीज समझ आई है। बहुत ही इजी था ये, एकदम स्टार्टिंग लेवल का सम है, एग्जामिनेशन में इतना इजी नहीं आता, पर अगर ये बेस आता होगा ना तो आई गेस सो आपको आगे वाले सम भी इजी लगेंगे। ठीक है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, ये सम तो खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों के साथ मेरी चैनल शेयर करो ताकि वो लोग भी हेल्प कर सके और मुझे भी अच्छा लगे, कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरी चैनल को अप्रिशिएट करना चाहते हो। मुझे मोटिवेशन और जरूरत है, आपको भी। आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना भी करके दोगे, इट वुड बी ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। आई विल कीप प्रोवाइडिंग यू लेक्चर लाइक दिस। थैंक यू सो मच।